इकाई 5 अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगें। विस्थापन धारा की आवश्यकता। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन उस पथ से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। बंद समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 I P1 और माना P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। संधारित्र को एक बैटरी से जोड़कर आवेशित करते हैं। किसी क्षण t समय पर उसमें बहने वाली धारा I ऑफ t है। इस धारा के कारण संयोजी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। प्लेट P1 के बाईं ओर वृत्तीय लूप S1 तथा दाईं ओर वृत्तीय लूप S2 की कल्पना करें। लूप S2 प्लेट P1 और P2 के मध्य में है। एम्पियर के परिपथी नियम से लूप S2 के लिए बंद समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर dl समीकरण 1। लूप S1 के लिए बंद समाकलन S1 वेक्टर B टू वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 I ऑफ t समीकरण 2। एक और दो धारा के अविरतता के सिद्धांत के विपरीत हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेशन के दौरान संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d phi बाई dt। अगला टॉपिक है विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। माना संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A तथा किसी क्षण उस पर आवेश Q है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, किंतु सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, इसलिए E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन या ए ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q। एप्सिलॉन 0 फाई ई विस्थापन धारा ID इज इक्वल टू d phi बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt एप्सिलॉन 0 फाई ई। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d phi बाई d phi e बाई dt। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d phi e बाई dt। यही विस्थापन के लिए व्यंजक है। अगला टॉपिक है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो
स्रोत होते हैं। पहला, संयोजी चालक तार में बहने वाली चालन धारा IC। दूसरा, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा ID। एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित रूप निम्न होगा। समाकलन, बंद समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL इज इक्वल टू μ0 I प्लस μ0 ID इज इक्वल टू μ0 कामा IC प्लस ID। बंद समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL इज इक्वल टू μ0 IC प्लस एप्सिलॉन 0 d फाई E बाई dt। अगला टॉपिक मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल का समीकरण। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर गाउस, फैराडे, एम्पियर आदि भौतिकविदों ने विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया एवं उन्हें गणितीय रूप में व्यक्त किया। मैक्सवेल ने इन नियमों के गणितीय रूप में आंशिक सुधार कर उन्हें 4 समीकरण के समुच्चय के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। पहला, बंद समाकलन वेक्टर E टू वेक्टर DS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। दूसरा, बंद समाकलन वेक्टर B टू वेक्टर DS इज इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण, बंद समाकलन वेक्टर E इंटू वेक्टर DL इज इक्वल टू माइनस d फाई B बाई dt। समीकरण 4, बंद समाकलन वेक्टर B DL इज इक्वल टू μ0 IC प्लस एप्सिलॉन 0 d फाई बाई dt।